हेलो। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के। और इस एक्सपेरिमेंट को हम इतना सिंपल तरीके से करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट इसे घर पे कर सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ एक मल्टीमीटर की जरूरत है और कुछ वायर्स वगैरह वो आप आसानी से घर पे आपके अवेलेबल हो सकती हैं। और तो चलिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करना है। तो चलिए देखिए, हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस हमने बताया कि वो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर पे। तो हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा के कांस्टेंट डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं k बाई ए, के कांस्टेंट होगा और a एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r इंटू ए हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। और इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है कि हम रेसिस्टेंस को हम एरिया को चेंज करेंगे, एरिया ऑफ कंडक्टर को चेंज करेंगे और फिर रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। तो उन दोनों की उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू और एरिया की वैल्यू, एरिया जो होगा उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। उसके लिए हम सिंपली एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक साइड एरिया आ जाएगा और दूसरी साइड रेसिस्टेंस आ जाएगा और तीसरे पार्ट में हम R इंटू ए करेंगे। और ये सारी वैल्यूज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो कंडक्टर होता है वो कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल वायर होती है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं सिलिंड्रिकल वायर की। यहाँ पे ये होती है इसकी लेंथ और यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है डिस्क टाइप, इसे यही वो एरिया है जिसे हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये तो हो गई इसकी लेंथ, और जो आपके पास ये साइड का एरिया होगा ये है एरिया कंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जितना ये ज्यादा एरिया होगा उतना आपका कंडक्टर मोटा होगा और जितना ये कम होगा उतना कंडक्टर पतला होगा। तो ये एरिया है जिसे हमने वेरीफाई करना है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि वायर्स जो हमारे पास होती हैं उसका एरिया जो है बहुत कम होता है। तो हम स्केल से तो उसका एरिया मींस अगर आपके पास ये, अगर आप इसे इस तरह से देखें तो ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और हम इस रेडियस या डायमीटर को आसानी से निकाल तो नहीं सकते क्योंकि वायर जो होता है वो बहुत पतली होती है, स्केल से नहीं निकाला जा सकता। तो हम यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, उसके बगैर ही हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम यहाँ पे जो वायर ले रहे हैं सिर्फ एक वायर नहीं ले रहे हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के। एक है हमारे पास कि हम एक कंडक्टर इस तरह का लाएं जिसका कुछ एरिया है A और इसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर सेम लेंथ और वो इससे मोटा हो और उसके बाद ऐसे ही 2-3 कंडक्टर्स और फिर हम उनका रेसिस्टेंस चेक करें। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हमें अलग अलग साइज के मींस अलग अलग एरिया के कंडक्टर्स सेम मटेरियल के चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह की एक वायर लेंगे जिसको 2 पॉइंट्स के बीच में जोड़ देंगे। अब आपको पता है इस वायर का कुछ एरिया है A। ऐसी ही दूसरी वायर लेंगे सेम लेंथ की, उसको यहां से यहां तक जोड़ देंगे और इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो एरिया आ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर, टोटल एरिया वो आ रहा है इसका प्लस इसका, मींस टोटल एरिया जो होगा वो होगा 2A। तो उसी तरह से हम इजीली यहाँ पे एरिया चेंज कर पा रहे हैं 2 वायर्स को कनेक्ट करके। और जब हमें इससे और एरिया बढ़ाना होगा एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 वायर्स हो जाती हैं, एरिया हो जाता है 3A। तो ऐसे हम एरिया को चेंज करेंगे और फिर रेसिस्टेंस को नोट करेंगे, फिर उन सारी वैल्यूज का R इंटू ए निकालेंगे और फिर उसे देखेंगे कि वो वैल्यूज सेम आ रही है या नहीं। और एक बात, एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज होती है हमारे पास, जैसे थ्योरेटिकली k के बराबर आ रहा है एक फिक्स नंबर के बराबर, तो ये एक्सपेरिमेंट में जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है वैल्यूज में लेकिन अप्रोक्सीमेटली, इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है जो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है।
तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है जिसके ऊपर वायर्स लगी हुई हैं। इन सब वायर्स की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट जो है कॉमन रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने अप्रोक्सीमेटली क्यों कहा। जैसा कि हमें पता है, हम किसी भी मेजरमेंट में प्रिसाइज जो है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज मतलब एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये जो है 0% नहीं कर सकते। तो तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हमारे पास जो एरर है इसमें ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लेंथ्स, और ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एक साइड कॉमन पॉइंट रखा हुआ है और दूसरी साइड जो है अलग अलग पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो जब हम एक पॉइंट को टच करेंगे उस टाइम पे हमारे पास सिंगल वायर का रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि बाकी जो है सर्किट से डिस्कनेक्टेड है। एक ही वायर से करंट फ्लो करेगा और उसका मेजरमेंट हमारे पास आएगा। उसके बाद जब हम दो के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो का रेसिस्टेंस निकल आएगा, जो कि पैरेलल में लगी होंगी वायर्स, और उससे जो टोटल हमारे पास जो एरिया होगा वो डबल हो जाएगा, वो 2A हो जाएगा। और उसी तरह से 3 को एक साथ जोड़ेंगे, 4 और 5 इसी तरह से हम करेंगे। तो ये हमने जो है मल्टीमीटर को यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है रेसिस्टेंस मेजरमेंट के ऊपर, और एक वायर को एक साइड कनेक्ट कर दिया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो है ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस जो है, ये हमारे पास जब हम इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका अपना रेसिस्टेंस इसमें ऐड तो नहीं होता है, और होता है तो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें और जो है एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर पाएं। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है 1.3 और 1.2 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हम थोड़ा सा रुकेंगे और इसे देखेंगे कहाँ पे रुक रहा है। ये 1.2 पे रुक गया है। तो 1.2 जो होगा वो इसका अपना रेसिस्टेंस है पूरे इस वायर्स और सर्किट का। तो हम इसे साइड पे लिख लेते हैं 1.2 ओम, जिसे हमने वैल्यू से जो भी हम मेजर करेंगे उससे माइनस कर देंगे, ताकि हमें सिर्फ इसका रेसिस्टेंस निकल आए। और साथ में हम यहाँ पे एक टेबल बना देंगे जिसमें हम एक साइड रेसिस्टेंस और दूसरी साइड एरिया और तीसरे पार्ट में R/A निकालेंगे। इसमें हम यहां पे लिखेंगे सारी वैल्यूज जो भी हम मेजर करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो पहले हम एक पॉइंट के साथ, किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो रेसिस्टेंस आ रहा है इस वायर का, जब एरिया A है, मीन सिंगल वायर है, तो 3.2 आ रहा है। ये भी हमें रुकना है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। 3.1, तो 3.1 आ रहा है हमारे पास रेसिस्टेंस जब एरिया हमारे पास A है। लेकिन हमने 3.1 में से ये माइनस कर देना है, 3.1 माइनस 1.2, तो ये हो जाता है 1.9 आ रहा है। ये आ जाता है 1.9। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लेंगे, हम दो को साथ में जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास अब जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो है 2.2 ओम। 2.2 ओम में से हम माइनस करेंगे 1.2, 2.2 माइनस 1.2, तो हमारे पास आ रहा है 1.0 ओम। 1.0 ओम और एरिया है डबल 2A। उसके बाद हम 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। हमने पहले से ही 3 को साथ में जोड़ के रखा है, इनमें वायर्स लगा दिए हैं ताकि हम डायरेक्टली 3 के साथ कनेक्ट कर पाए। तो देखिए अब हमारे पास रेसिस्टेंस आ रहा है 2.0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है 2.0 ओम। तो 2.0 ओम, 2.0 में से हमने माइनस करना है 1.2 ओम, और ये हो जाता है हमारे पास 0.8 ओम। एरिया हमारे पास 3A। उसके बाद 4 को हम कनेक्ट करेंगे साथ में,
और हमारे पास रेसिस्टेंस आ रहा है 1.8, 1.7 ओम। तो 1.7 में से हमें माइनस करना है, फिर से ये वैल्यू माइनस करनी है 1.2, 1.7 माइनस 2, तो ये हो जाता है 0.5 ओम। और रेसिस्टेंस एरिया उस टाइम पे 4A। फिर से एक वैल्यू लेंगे 5 वायर्स को कनेक्ट करके साथ में, पांच वायर्स को हमने साथ में कनेक्ट कर लिया है और अब हमारे पास आ रहा है रेसिस्टेंस 1.6 ओम। तो 1.6, फिर से आपने 1.6 में से 1.2 माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 0.4 और एरिया हमारे पास 5A। और 5 वैल्यूज को अब हम इसको R इंटू ए करेंगे सारी वैल्यूज का। तो निकाल लिया है हमने R इंटू ए सारी वैल्यूज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R इंटू ए जो है, पहली वैल्यू 1.9, दूसरी 2.0, तीसरी 2.4, 2.0, 2.0। तो इन वैल्यू से हम देख सकते हैं इन सारी वैल्यूज में सिर्फ एक वैल्यू जो है 2.4 बहुत ज्यादा बाहर है और बाकी 1.9, 2.0, 2.0, 2.0 ये हमारे पास सेम आई हुई हैं। और इस वैल्यू और 2.0 में सिर्फ 1.0 ओम का गैप है। तो बाकी जो है ये हमारे पास देख सकते हैं ये सेम आई है हमारे पास, 3 वैल्यूज, और एक वैल्यू जो है थोड़ा सा बाहर आई हुई है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो R इंटू ए है वो कांस्टेंट आया हुआ है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि R जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो आप यहां पे मुझे पूछ सकते हैं कि हमने कहा था कि कांस्टेंट आएगा, तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट आ रही हैं वैल्यूज। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपका जो भी कांस्टेंट है, इस तरह की हम वैल्यूज निकालते हैं, तो जो हम थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करते हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं इस वैल्यू के साथ। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज तो हमारे पास सेम आ रही हैं, बाकी जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही हैं। तो ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट में, कुछ वैल्यूज जो है ऊपर नीचे आती हैं, एग्जैक्टली सारी वैल्यू सेम नहीं आती हैं। तो लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज भी सेम नहीं आती। ये बिल्कुल सारी जो इतनी वैल्यूज हैं ये सारी रैंडम वैल्यूज होती है हमारे पास, कुछ भी डिफरेंट। तो ये इसका इस तरह का होना मीन्स नियरली इक्वल होना, ये इनमें बहुत कम गैप होना वैल्यूज में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास ट्रू है कि R इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया कंडक्टर पे। तो ये हो जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं आपसे मिस ना हो जाएं।